मैं हूँ सीमा और मैं एक एनर्जी हीलर हूँ। तो आज मैं एनर्जी ब्लॉकेजेस की बात करना चाहती हूँ कि एनर्जी ब्लॉकेजेस जो हमारे शरीर के अंदर होता है और या माइंड में होता है, उसको हम कंस्ट्रक्टिवली एनर्जी को कैसे रिलीज़ करें। अब हमने देखा होगा जनरली कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम चीज़ें उठा के फेंक देते हैं और कई लोग तो मोबाइल तक भी फेंक देते हैं और मोबाइल टूट जाता है। तो क्या ये सही तरीका है? या हमारे ऑफिस में किसी ने हमें डांटा, हमारे बॉस ने हमें कुछ कहा और वो एनर्जी हमने आके घर पे बीवी बच्चों पे निकाल दी, क्या ये सही है? तो एनर्जी रिलीज़ करने का तरीका भी तो होता है। एंगर भी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी है जिसको सही तरीके से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे कैसे अपने गुस्से को जाहिर करते हैं, आपको मालूम ही होगा। सोच के बताइए। जब तक मैं उस पॉइंट पे आती हूँ तब तक आप अपने थिंकिंग पैड को ऑन रखिए कि बच्चे कैसे अपनी गुस्से को बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं। हम लोग एनर्जी के ही बने हैं, वी आर मेड अप ऑफ एनर्जी। आइंस्टाइन भी ये बोलता है। तो जब हम जानते हैं सब कुछ एनर्जी है, तो एनर्जी का बॉडी में फ्री फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी सही तरीके से बॉडी में हमारे फ्लो करे, कहीं ब्लॉक ना हो। ब्लॉक एनर्जी शरीर के अंदर कई तरीके की बीमारियां लेके आती है, और बीमारियां दर्द के रूप में, हार्ट अटैक के रूप में, ब्रेन अटैक के रूप में, जिसको ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ये कई तरह की बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां हमारे साथ हो जाती हैं। तो एक मैं बहुत ही सिंपल टेक्निक की बात करूंगी और आपको लगेगा, आपको हंसी भी आएगी सुन के कि कभी हमने गौर करा, करते तो हम भी हैं गुस्से में। मैंने बोला ना, आप चीज़ उठा के फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो क्या हम करें कि हमारी एनर्जी सही तरीके से बाहर रिलीज़ हो जाए। आप एक टॉवल लीजिए, इतनी हवा चल रही है, ये टॉवल मेरा उड़ गया है तो मैं अपने दुपट्टे को यूज़ कर रही हूँ बताने के लिए। तो एक टॉवल लीजिए या पिलो लीजिए और पूरी ताकत के साथ इसको निचोड़िए। जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ एक अच्छा सा टॉवल लीजिए और मुंह बना के, जितना मुंह बना सकते हैं, जो कर सकते हैं, आप इसको अपने एंगर को ऐसे रिलीज़ कर सकते हैं। अब ये है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें कहाँ सेंस आएगा कि हम टॉवल लें। तो कोई जो भी घर पे वो मदद करे, उसको टॉवल पकड़ाते हुए निकालो, इस एनर्जी को रिलीज़ करो जो भी ब्लॉक्ड है। अब दूसरा है, मैंने कहा था बच्चे क्या करते हैं। तो बच्चों को देखा होगा, कोई भी चीज़ के लिए हम मना करते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से ऐसे करके पैर पटकते हैं, है ना। तो ये जो पैर नीचे हम पटकते हैं, ये एनर्जी रिलीज़ का तरीका है। नो नो, वी विल नॉट डू, मैं नहीं करूँगा, ये ऐसे ऐसे करके पटकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन वॉक इन द रूम एंड वी कैन पुट आवर फुट डाउन ज़ोर ज़ोर से, ताकि वो एंगर रिलीज़ हो जाए। ये हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, वो हम अनकॉन्शियसली करते हैं। तो ये जो हम कॉन्शियस एफर्ट करेंगे टावल को लेके, वी कैन मेक आवर फेसेस, वी कैन पुट आवर फुट डाउन विद लॉट ऑफ बैंग। खूब ज़ोर से अगर नीचे मारते हैं तो हमारी जो एनर्जी ब्लॉक्ड है वो रिलीज़ हो जाएगी। ये हम कॉन्शियसली कर रहे हैं, हम जान के कर रहे हैं, ताकि हमारे जो गुस्सा कहीं दब नहीं जाए। कई बार हम दबा देते हैं गुस्से को, नहीं भी दिखाते, नहीं भी तोड़ते, लेकिन अंदर ही अंदर आ रहा होता है। तो अगर आपको मालूम है मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं शो नहीं कर सकता, प्लीज़ जाइए बाथरूम में, ये करके आइए और अपने एनर्जी को रिलीज़ करिए, एंगर वाली, क्योंकि ये सारी चीज़ें बीमारियों से हमें घेर लेती हैं। अब अगर कई बार देखा है कि हम अपने एंगर को शो भी नहीं कर पाते, हमारे फियर को भी शो नहीं कर पाते, तो हमारे चेहरे पे फ्राउन लाइंस हो जाती है, क्रोज फीट बन जाता है, हम आंखें बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, तो हमारे चेहरे की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम इसको, अगर टॉवल को और जोर से बैंग करें पैर को ज़मीन पे जानबूझ के, तो गुस्सा वाली एनर्जी बहुत आराम से, फियर वाली एनर्जी भी बहुत आराम से निकल जाएगी और आपको जो अंदर सप्रेशन हो रहा है गुस्से का, वो बाहर आ जाएगा और हमारे शरीर में जो एनर्जी बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। आपको ये टिप कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थोड़ा बच्चों वाला है लेकिन है बहुत कारगर, इसको यूज़ करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।